में आकर अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने के लिए हमें बहुत ही ऊर्जा मिलती है। और ये लगातार हम पिछले कई महीनों से लगातार इस सेशन को बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही यहाँ फॉलो करते हुए यहाँ तक बढ़ते चले आ रहे हैं। और इन सब से सबको बहुत बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। यही बीएसएस का एक बीएसएस की एक पहचान ये बन चुकी है, जूम सेशन। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त लीडर का सेशन हम लेने वाले हैं। और उन्हें इस स्क्रीन पे बुलाने से पहले एक छोटा सा उनका परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं उन्हें बहुत ही छोटे लेवल से जानता हूं, आज वो डायमंड लेवल के बहुत ही करीब हैं। आप सभी उनसे बहुत ही वाकिफ तरीके से परिचित हैं। उन्हें टाइगर के नाम से हम बुलाते हैं, प्यार से हम उन्हें टाइगर के नाम से बुलाते हैं। और प्यार से नहीं दोस्तों, उनका जो परिचय है ना, टाइगर ऐसे ही नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ये जज्बा होता है, जुनून होता है, उसको कर दिखाने का एक अपने पास कर दिखाने का एक जज्बा होता है, वही टाइगर कहलाता है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच जो टाइगर उपलब्ध है उनके बारे में बताना चाहूंगा कि एक छोटे से मुकाम से उन्होंने सेशन इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और कई ऐसे पड़ाव आए, कई ऐसे कठिनाइयां आए जिनको उन्हें फेस करते हुए आज वो उस मुकाम को पहुंच चुके हैं कि अब बहुत ही करीब है डायमंड शिप के। और दोस्तों, आज मैं कहूंगा कि उनके सेशन को हम बहुत ही गंभीरता से लेंगे और उनसे जो सीखेंगे आज, वो हमारे बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हमारे टाइगर और अपकमिंग डायमंड मिस्टर रूपेश साहू ऑन द स्क्रीन। प्लीज वेलकम रूपेश जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इस जंगल में हम दो शेर। लायन और टाइगर। सही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तहे दिल से नमन करता हूँ सोनी सर आपको। आपने जो आज बात बताया, मुझे आज भी ध्यान है कि एक बार आपको फोन आया था, बोले जो ऑन द मूव को फोटो है वो ग्रुप में क्यों नहीं डालते। मैंने सर मुझे डर लगता है कोई मुझे रिमूव ना कर दे ग्रुप से। अरे मैं डायमंड बोल रहा हूँ, मैं सर डायमंड मुझे नहीं पता क्या है सर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे डर लगता है सर, रहने दो सर। बोले आप तो नहीं समझता, भी नया बंदा है, मैं ही सब साल आता हूँ। अच्छा तो डाल देता हूँ सर, मुझे आज भी ध्यान है सर। मैं स्टेशन से गाडरावारा जा रहा था, फ्रेशर था नया नया। तो सर उसके बाद जो आपने नेम दिया सर, उस नाम ने सर क्या काम कर दिया। वैसे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ऐसा मानता हूँ सर। बाकी का नालायक को लायक आपने बनाया, मैं हमेशा खुले मन से कहता हूँ सर। सो आई एम प्राउड ऑफ यू सर कि आज लगभग मुझे ध्यान है इन 4 सालों के सफर में आपके माध्यम से वेलकम मिला सर। तो इस ना चीज को एक नाम मिल गया सर। थैंक्स लॉर्ड आपको, शर्मा सर को एंड सभी बीएसएस परिवार को मेरा शुक्रिया करता हूं पहले वेलकम के लिए। और धन्यवाद अदा करता हूं इतने बेहतर प्लेटफॉर्म बीएसएस के लिए, जिसने एक नया नाम दिया, एक नया मुकाम दिया और एक नई पहचान दी। सो आज के सेशन में मैं सभी साथियों का वेलकम करता हूं। और आज सबने जो बताया है कि डायमंड होने वाला हूं, दोस्तों सच बताऊं, सोच जिस बिजनेस में स्टार्ट किया था, जब डायमंड की सोच नहीं थी, जब इतनी सोच थी कि 30,000 जो 3 आईडी से लगा रहे हैं, 30 की जगह 50 कमा लेंगे, इतनी सोच थी। क्योंकि साहू था, साहू मतलब तेली, तेली मतलब व्यापारी, सही है ना। इतनी सोच से स्टार्ट किया था, इससे ज्यादा कुछ भी प्लान नहीं था दोस्तों। पर जो जो भीगे कापरी त्यों त्यों रंग चौका होए, आज उस सोच को कहीं ना कहीं बड़ी सोच में बदला और आज डायमंड की बात कर रहे हैं सर। डायमंड मतलब बहुत बड़ी बात होती है, हीरा सर। थैंक्स बीएसएस परिवार का, थैंक्स सेफ्सॉफ्ट का, और गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे नाम से पुकारने के लिए। और सभी रेड क्लब साथियों का वेलकम सर। सर आपकी आज्ञा से और एक नई चीज हम अपने साथियों को देना चाहते हैं दोस्तों। आज जो सेशन आपको मिलने वाला है, मैं बताऊं मित्रों, मतलब टोटल आज मुझे 22/5/16 से मेरी ज्वाइनिंग है। टोटल 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में 2 साल कोरोना के माइनस कर दिया है। 4 साल निरंतर वर्क करते हो गए हैं। और जिस पैटर्न पे, जिस पद्धति पे वर्क करके यहाँ तक पहुंचा हूं, आज उसी पैटर्न को आपके सामने लेके आया हूं।
मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं, यदि आप उसको फॉलो करेंगे, आज उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं गारंटी दम फटक के कहता हूं दोस्तों, 4 साल मुझे लगे हैं, आपको 2-2 साल में आप डायमंड होंगे, गारंटी है। ये मैंने सर से सीखा है, सिस्टम से सीखा है, सीनियर से सीखा है। आज वही मैं आपको सिखाने नहीं, केवल बताने आया हूं, मेरा तजुर्बा। तो गुरुदेव, तलवार आपके हाथ में है, और म्यान से मैं निकाल लूंगा, तलवार आपके हाथ में है सर। क्योंकि मैं ज्वाइन भी किया हूं तो आपके ही गाइडलाइन में आगे बढ़ा हूं, तो आपके गाइडलाइन में, और आज तलवार भी दी है तो आपके गाइडलाइन के लिए सर। तो मेरे साथ स्क्रीन आज शेयर लगभग करना 200 चाहते हैं साथी हैं। ओ जी गुरुदेव जी। अच्छा, तो जय जी, मैं आपको ये पीपीटी भेज रहा हूँ वैसे अभी, है ना? हेलो? यस सर जी। पीपीटी मैंने अभी भेजा है आपको, तब जी तक सर मैं जी। स्क्रीन जी शेयर कर रहा हूँ, जी सर जी। आप डाउनलोड कर लीजिए। जी। ठीक है, ये आपको सेंट्रल पैनल में ही भेजना है। कभी भी सभी लोग सुन लीजिए, जिसकी भी ट्रेनिंग हो ये नेक्स्ट टाइम जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये सेंट्रल पैनल मींस आप जय जी को ये पोस्ट कर दीजिए, और ट्रेनिंग के बाद सारे पीपीटीज सही है सर। जूम रोस्टर रोस्टर ग्रुप में, जूम हाँ रोस्टर सर, ग्रुप में बिल्कुल सर, सेंड बिल्कुल करना सर। है। आपका स्क्रीन चालू हो गया। रुपेश जी, ऑल द बेस्ट। हाँ, और थैंक्स गुरु जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बीएसएस की एक नई परंपरा को लगभग आज हम 2 से 3 महीने बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और ये सेशन सर रियल में सर एक बूस्टअप का काम कर रहा है। क्योंकि ये मैं अपने शब्द बताऊंगा सर, मैंने भी ये महसूस किया है कि हम अपने साथियों को वो सब तजुर्बा नहीं दे पाते थे, 3 राज्यों के साथियों को, वो आज हम जूम पैनल के माध्यम से दे रहे हैं। सो मैं आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं। आज जो 200 साथी हमारे पैनल में इस प्लेटफॉर्म पे एकत्रित हुए, उन सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। कहीं न कहीं आपने मॉर्निंग तैयारी की होगी, आपने सारे कामों को साइड करके इसकी प्राथमिकता दी होगी। मैं पूरे 200 साथियों को दिल से नमन करता हूं, वेलकम करता हूं साथियों कि हम मिलके एक झंडा फहराएंगे और दुनिया में एक नया मुकाम दिखाएंगे। सो वेलकम के साथ सबसे पहले मैं इस जूम पैनल के देवता जय सराफ जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी शानदार मेहरबानी हमारे जूम पैनल पे आपकी बनी है। सो धन्यवाद सही जय बात है, सराफ जी। बहुत बढ़िया। सही है ना सर, हमेशा उस भगवान को जरूर देखना चाहिए जो उसको संभालता है। सर देवता नहीं बहुत हूँ, बढ़िया। सर देवता नहीं हूँ, इंसान ही बन जाऊँ अच्छा था। सही है, सही है, सही है। चलिए, थैंक यू जय जी। ये तो भावनाएं हैं जय जी, समझा करो। सही आपको जी सर। रिस्पेक्ट मिल रहा है सबसे, ये कम बड़ी बात है सही ना? है सर, हमारे सही लिए है जूम सर। पैनल के लिए तो आप वाकई सबसे ऊपर हो ना। अरे नहीं सर जी, आप लोग इसी से सीख रहे हैं सर बस। रियल में सर, रियल में मतलब आज कंटिन्यू निरंतर हम लोगों के पास कितने एक्सक्यूज होते हैं, हमारे साथियों के पास अमका है, ठिकाना ये है, वो है, और पर जय जी निरंतर, बिल्कुल ठंड हो, बरसात हो, हवा हो, धूप हो, पानी हो, पर उन्हें अपना काम करना है, सूरज की तरह निकलना ही निकलना है, कोई किंतु परंतु नहीं है। थैंक यू जय जी। और स्लाइड आगे आगे बढ़ाई जाए जय और जी, फिर हम अपने साथियों आप के चालू साथ कीजिए आगे बढ़ते स्क्रीन हैं। शेयरिंग। जय जी, जी मैं बंद करूं? हाँ जी सर। ओके, तो वेरी गुड, चालू हो गया। 7:12 से हम इस सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। और साथियों सच बता रहा हूं, यदि इस सेशन के कुछ टॉपिक्स को यदि आपने कवर किया, यदि आपने माइंड में, यदि दिल में उतारा, मैं सच गारंटी दे रहा हूं कि मतलब, क्योंकि जब इसकी मैं पीपीटी बना रहा था और इसको मैं ऑलरेडी, मुझे आज भी ध्यान है, मैं जब गाड़ा वारा नया नया फ्रेशर काम चालू किया था तो मुझे यही बताया था कि वहाँ नया सिस्टम है और आप उसी सिस्टम में काम करिए। मेरा सिस्टम नहीं था, वहाँ किसी अदर सीनियर का सिस्टम था, और वहाँ गया पर मुझे जो पैटर्न बताया हुआ था, ग्रुप मीटिंग, सीनियर मीटिंग, मतलब कोर मीटिंग का, पिम मीटिंग का, उसको जो मैं इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद जो बूस्टअप काम किया, और उसके बाद आज उसी
पैटर्न को फॉलो करते हुए, काम को करते हुए आज लगभग कई जिलों में काम चल रहा है और आज शानदार और जानदार इनकम के साथ लेवल अपग्रेड हो रहा है। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा इन 200 साथियों से इस चीज को जरूर आप इम्प्लीमेंट करिए और देखिए पसंद नहीं आए तो पैसे वापस। वैसे पैसे दिए नहीं थे, चलिए क्योंकि उसका तो प्रोडक्ट ले लिया था। तो वेलकम सभी साथियों का स्वागत करते हैं और नेक्स्ट करें जय जी। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस पैटर्न की मैं बात किया हूं उस पैटर्न की शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से होती है। आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर नंबर 1 सेफ शॉप, ये हमारे संस्था का हेड ऑफिस है। कभी जरूर जीवन में मौका मिले तो इस हेड ऑफिस में जहां सेफ शॉप लिखा है इसके नीचे जरूर एक फोटो खिंचा के आइए और अपनी डीपी बनाइए और फिर देखिए आपके अंदर एक जिंद सवार होगा। क्योंकि मैं भी जब पालमपुर गया था तो पहली बार दर्शन किया था इस संस्था का और भाई बहुत बड़ा बिलीव और बहुत बड़ा विजन लेके आएगी कि नहीं, दुनिया कुछ भी कहे बेहतर है सब कुछ, है ना। सो थैंक्स कहेंगे हम नंबर 1 संस्था को, सेफ शॉप को। और नेक्स्ट करें जय जी। दोस्तों, ये हमारे 5 पांडव आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र में हमने 5 पांडवों के तजुर्बे को देखा है, उनके रण कौशल को देखा है। पर आज हम कलयुग में इन 5 पांडवों के कौशल को हम देख रहे हैं। आज 22 साल, हम आने वाले 13 दिन बाद 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे आज पूरे हिंदुस्तान के 21 राज्यों में। इनके लिए भी थैंक्स कि आज शानदार, इतना जानदार सिस्टम हमारे सामने पेश किया। सो मैं नमन करता हूँ संस्था को और संस्था के 5 डायरेक्टर्स को, मतलब 5 पांडवों को, कि हम लोग इन 5 पांडवों की गाइडलाइन में रह के दोस्तों, वहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विजय मिली थी, यहाँ हम सभी विजय प्राप्त करेंगे कहीं ना कहीं इनको फॉलो करके सिस्टम सीनियर को। नेक्स्ट जी। और कहीं ना कहीं अब हम आते हैं अपनी पर, सही है ना। अपनी पर मतलब अपनी सरजमी पर, अपने घर पर, सही है ना, जहां हमें आगे फील लगता है कि वाह ये मेरा आसियाना है। तो दोस्तों, इस आसियाना को हम नमन करते हैं और इस आसियान की प्रत्येक रॉ मटेरियल को हम धन्यवाद करते हैं, जिसमें किसी ने छत का काम किया, किसी ने दीवारों का काम किया, किसी ने कलर का काम किया और उस छत का नाम है BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। सर थैंक्स लॉर्ड आपका सर। और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के प्रत्येक छज्जे को, प्रत्येक घर के एक एक कंकड़ ईंट पत्थर को मैं नमन करता हूं कि जो आज मिलके 3 राज्यों में तो आज परचम ले रहा है। सर सच बता रहा हूँ, आने कुछ ही समय में 300 राज्य भी कम पड़ जाएंगे। सर सच बता रहे हैं सर, 300 राज्य भी कम पड़ जाएंगे। कितने राज्य हम पता नहीं, सब अंदर करेंगे सर। अभी तो 3 राज्य सामने हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, सही है ना। महाराष्ट्र पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो थैंक्स। नेक्स्ट करें जय जी। और यहाँ भगवद गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक के साथ हम शुरुआत करते हैं। यदा चरित शेष इत्ततो देवत्रो जना। दोस्तों, जो हमेशा आज देखा गया है महाभारत में भी और हमने सब जगह देखा है कि जो कुछ खास कर जाते हैं ना, उसी को दुनिया सलाम करती है, प्रणाम करती है और उसी को दुनिया फॉलो करती है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जैसा आप करेंगे वैसा दुनिया आपको फॉलो करेगी। और आज यदि हम 3-4 राज्य के लोग, यदि किसी के फॉलोअर हैं, यदि किसी के मेंटरशिप को हम सल्यूट करते हैं, उनकी रणनीति को, उनकी राजनीति को, उनके लीडरशिप को, उनके मेंटरशिप को और उनकी मतलब प्रत्येक जीवन के अनुभव को, तो वो हमारे सभी के सर्वोपरि गुरु हैं मिस्टर मनोज कुमार सोनी। इनके माध्यम से हम सभी ने आज यहाँ तक पहुंचे हैं, सीखे हैं। तो सर सल्यूट करते हैं हम आपको, आपकी मेंटरशिप को, आपकी लीडरशिप को, क्योंकि दुनिया का मुझे नहीं पता है इस फ्रेशर को आज डायमंड तक लेके आने वाला है तो वो आप हैं। मुझे आज भी ध्यान है, लाया कोई था मुझे नहीं पता, भगवान की तरह जन्म किसी ने दिया, पर पाल पोस के बड़ा किसी ने किया। तो सर सल्यूट करते हैं आपको सर, आपकी मेंटरशिप को, लीडरशिप को कभी टूटने नहीं दिया। और वो शब्द मैं हमें आप ही से सीखा हूं कि सफलता में मुश्किलों में जब हो तो टूटो मत, बल्कि सफल इंसान से पूछो। आज आपके मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू गुरुदेव, एक बार आशीर्वाद दें और फिर हम तलवार उठाते हैं कुरुक्षेत्र में। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ओके गुरुदेव, ओके गुरुदेव, थैंक यू। और नेक्स्ट जय जी। यस
नहीं नहीं, वापस लाएं, वापस लाएं। 1 by 1। यस, ठीक है। यस यस यस। तो सर ये देखिए, ये हमारा आसमान है सर। आसमान में चांद सितारे हैं सर। चांद सितारों की जिंदगी भी क्या अजीब है, वो रहते पास हमारे नहीं, पर उनकी जिंदगी क्या खुशनसीब है। तो सर ये हमारे आप सूरज हैं, चंदा है, और हम सारे चारों तरफ तारे हैं। तो ये तारे ही सितारे हैं सर बीएसएस के, जिनको मैं एक एक को पैनल पे भी लाना चाहूंगा, इस बहाने सभी मिलेंगे भी। तो पहले तारे को ओपन किया जाए। क्या बोलते हैं जय जी? यस, वेलकम प्रकाश सर। अपकमिंग डायमंड सर का मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा, यदि हूँ पैनल पे तो मुझे आशीर्वाद दें। क्यों ना, हाँ, एक छोटे से में फ्री में आशीर्वाद मिल रहा तो ले लिया जाए डायमंड सर का। तो प्रकाश सर आपका हम वेलकम करते हैं, आशीर्वाद दें सर। कहीं ना कहीं हमें भी तारों की तरह चमकना है। बिल्कुल डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वंदन है, और आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। ये 9 ग्रह हैं सर, यहाँ देख सकते हैं आप, सही है। तो हमें भी कहीं ना कहीं बड़े ग्रह की तरह बनना है, तो हम 9 ग्रह में सबसे प्रथम ग्रह में यहाँ से हम आपको अपकमिंग डायमंड सर का वेलकम करते हैं, और दूसरे ग्रह को ओपन किया जाए। जय जी, सही है। यस, राजाधिराज महाराज पंडित जी डीएन शर्मा सर, आशीर्वाद दें। डायमंड सर का भी मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मिल गया आशीर्वाद, बन गया काम सर मेरा। तो फिर तो मैं बन गया काम, सही है। तो हमारे डायमंड सर सोनी सर का और हमारे डायमंड सर डीएन शर्मा सर का थैंक्स, हमें आशीर्वाद दिया। और नए ग्रह को ओपन किया जाए। जय जी, सही है। यस यस, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमारी नारी शक्ति के रूप में हम पहले मिलने वाले हैं सीमा मैडम से। सीमा मैडम आशीर्वाद दें हम सभी साथियों को इस सिस्टम में आकर यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ऑल द बेस्ट रुपेश सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए दोस्तों, क्या हमारे आसमान के ग्रह से हमें। और मैडम मानते हैं आपकी लीडरशिप को, सच बता रहे हैं। मैंने महिलाओं में दुनिया को देखा है, पर कसम भगवान की, मतलब आपकी लीडरशिप, आपके अंदर जो जोश जुनून है ना, क्या भरा पड़ा है, कूट कूट के, सच बता रहे हैं। हम लोग तो चुरा चुरा के है ना, माखन चोर की तरह है ना, आगे बढ़ेंगे मैडम। थैंक यू मैडम, सीमा मैडम, धन्यवाद। आपका आशीर्वाद मिलता रहे हम बच्चों को। आपका बड़प्पन सर, आपका स्नेह, आपने इतना बोला। थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका आशीर्वाद मिले। थैंक यू। दूसरी नारी शक्ति को पेश किया जाए सिस्टम की, हमारे बीएसएस के जय जी। यस, टाइगर टीम की आन बान और शान, नारी शक्ति महान सुमन मैडम को मैं यहाँ से नमन करता हूँ। मैडम आज पूरी टाइगर टीम में यदि आज आप जैसा परचम, सच बता रहा है, आज पूरी टाइगर टीम की आज नींव है आप। सो आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप जैसी महिलाएं, आप जैसी नारी शक्ति आज बीएसएस को यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो सुमन मैडम का थैंक्स। थैंक यू सर। तो सच बता रहे हैं, थैंक यू सर, धन्यवाद। सच बता रहे हैं, आज अच्छे अच्छे लोगों को मतलब छक्के छोड़ा दिए, सच बता रहे हैं। जो काम पुरुष नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आज सुमन मैडम ने करके दिखाया है। कसम भगवान की बता रहे हैं, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, पेट में दर्द, सर में दर्द, पैर में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, सच बता रहे हैं। सर ने जो नाम दिया है ना, महारानी लक्ष्मीबाई, साला नाम भी कम पड़ गया है, सच बता रहे हैं। मैडम सलूट करते हैं आपकी लीडरशिप को, सभी गुरुओं का आशीर्वाद सर। थैंक यू मैडम जी, बिल्कुल। मतलब टाइगर टीम की आन बान और शान है मैडम। यदि आज मैं यहाँ डायमंड बनने वाला हूँ तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं सोनी सर का मानता हूँ और आपकी ही कृपा मानता हूँ, दोनों का ही सब खेल है जो मैं आज डायमंड बना हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आईडी लिया था, पर कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने, सीनियर ने और आपने बेहतर काम किया और आज यहाँ आ गए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। आपके कर्जदार रहेंगे हमेशा। थैंक यू। जय जी, आगे बढ़ाए जाएं। और फिर यहाँ से तीसरी नारी शक्ति में हम टीना अधिकारी जी को बुलाते हैं। अधिकारी मैडम, हम लोग को भी कुछ अधिकार दें, सभी साथियों को। कहीं न कहीं हम लोग भी, हमारे साथ बहुत सारी महिला शक्ति है, वो आपकी तरह आगे बढ़े। तो टीना मैडम अवेलेबल है क्या? चलिए ठीक है। जय जी, अरे वेलकम मैडम, वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है नारी शक्ति में टीना मैडम आपका, हमारे रेड क्लब साथियों में और बीएसएस परिवार में मैडम आपका। थैंक यू मैडम। आज आपसे भी हम बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं, सच बता रहे हैं कि आज
हम लोग तो अपनी जिंदगी का 50% बिता चुके हैं, पर आज आपने शुरुआत भी नहीं की, पर आज आप संस्था में इतने बड़े लेवल पे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम, थैंक यू। जी जी, आगे बढ़ाया जाए जय जी। यस, दिवाकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस पैनल पे आए और हम सब साथियों को आगे लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू दिवाकर सर, हमारे बीएसएस परिवार के एक रणयोद्धा। और आगे बढ़ाया जाए जय जी। यस सर, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज हमारे यहाँ से हमारे क्या बोलते हैं गोपाल सर, दुनिया साला पागल समझती थी पर अपन गोपाल निकले। क्या बात है सर, हेलो, थैंक यू गोपाल सर, क्या बात है। आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहे सर। सच बता रहे सर, हम सोनी सर से बात भी कर रहे थे, दुनिया का मैं भी पागल समझता था, पर कसम से सर सच बता रहा, आपकी लीडरशिप का सर जवाब नहीं, सच बता रहे सर, सैल्यूट है सर आपकी मतलब लीडरशिप को सर। आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे सर। सही है सर, आपके साथ जो बंदे आज काम कर रहे हैं ना सर, कसम से आपके जैसा लीडरशिप तो इन्हें पहले भी नहीं मिला होगा, है ना। तो वेलकम, आपका आशीर्वाद मिला। जय जी, आगे और ओपन किए जाए हमारे न्यूज सितारों को। यस, ये हमारे क्या बोलते हैं डायमंड सर तोमेश साहू सर को भी हम वेलकम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तोमेश साहू सर, आज क्या लीडरशिप, दुनिया को आती नहीं और साला मेरी जाती नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, ग्रेटिट्यूड, वाह वाह, क्या बात है सर। मान गए सर, जात का नाम ऊपर कर दिया आपने, समाज का कर दिया, और बीएसएस परिवार का तो हो ही रहा है। क्या बात है सर, थैंक यू सर। तोमेश सर को मैं धन्यवाद करता हूं सर, आपकी बहुत कुछ चीजें मुझे सर, मैं रेड, जब मैं फ्रेशर के लेवल में था सर, मुझे ध्यान नहीं है, मैं गोल्ड रहा होगा, जब तोमेश सर का मैंने रेड क्लब देखा तो इतनी मोटी माला दीदी के साथ, कसम से जब लगा कि काश ये साला, जब ये तेली समाज का बंदा यहाँ आ सकता तो साला मैं भी जरूर आऊंगा। सच बता रहा हूँ सर, बात समाज की नहीं है, बात कॉपी करने की थी सर। इनको कॉपी करके सर काम करना शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। ओपन करें सर लास्ट एक हीरे को और। यस, ये हमारे ग्रह के सभी ओपन हो चुके हैं। हमारे मनीष शर्मा सर, वेलकम सर। आप लोग सच बता रहे सर, क्या समय दिया आपने, क्या लीडरशिप प्राप्त की सिस्टम में, मानते सर आप लोगों को, कसम से आप लोगों को प्रेरणा मिलती है। हम लोगों को तो बहुत कुछ मिल गया, फट सट यहाँ आ गए, पर आप लोगों ने कितना मेहनत किया, कितना त्याग दिया। मनीष शर्मा सर, थैंक यू। तो ये हमारे बीएसएस के सितारे हैं सर, इन सभी के गाइडलाइन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सर, सच बता रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, दुनिया में कोई इनके जैसा आपको नहीं मिल सकता। थैंक यू सर सभी साथियों का। और आगे बढ़े जय जी। सबका अटेंडेंस लगवा ली रूपेश जी ने। सही है सर, सही है सर, सही है सर, सही है सर। सभी साथियों का सर कब कब मिलना होता है सर। और मैं पूरी टाइगर टीम को, पूरे बीएसएस परिवार को मैं वेलकम करता हूँ जूम पैनल पे। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें जरूर मैं यहाँ बताऊंगा, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरा छोटा सा अनुभव है, क्योंकि यदा चरित्र से तत्व देवत्र जना, जो मैं अपने जीवन में उतारा, जिसके माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा, उन्हीं को मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो पूरी टाइगर टीम को मैं वेलकम करता हूँ, और कि दोस्तों आइए सीखिए, छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ा बड़ा परिवर्तन लाएंगे। नेक्स्ट जय जी। यहाँ दोस्तों आज आप सभी से मिलने का यदि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यदि मैं एक नया नाम पहचान यदि सामने है, तो उसका पूरा श्रेय जाता है सेफ शॉप को, एकमात्र श्रेय सेफ शॉप को जाता है, यदि मैं आप सभी से आज मिल पा रहा हूं तो मैं सेफ शॉप को नमन करता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही मैं आज आप सबके सामने हूं। थैंक्स जय जी। नेक्स्ट दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरा जिंदगी का वो दिन था जिस दिन आपकी तरह मैंने फॉर्म भरा था, आपकी तरह मैंने डीडी दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं KKP_RK साहू, लॉगिन आईडी 20/5/2016। ये और नीचे देख सकते हैं दोस्तों ओपल 2022 में ओपल की जगह डायमंड दिखेगा, टेंशन नहीं लेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ कोई और है, लॉर्ड कृष्णा। सही है ना, लॉर्ड कृष्णा का नाम आप जानते ही हैं हमारे बीएसएस परिवार के। तो ये मेरा जिंदगी का वो दिन था जिसने आज एक, जिसका नेम नहीं था, जिसका कोई फेम नहीं था, उसका आज नेम और फेम सभी दे दिया। सही है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ जी मत पड़े चक्कर में, कोई नहीं है बीएसएस के टक्कर में। थैंक यू आसिफ जी। और आगे बढ़ाएं दोस्तों साथियों। नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ से। तो दोस्तों ये जिंदगी का महत्वपूर्ण समय था, पर आज यहाँ पे आप ओपल देख रहे हैं, पहले ओपल नहीं था दोस्तों, पहले इस तरह की लाइफ थी पहले सेफ शॉप से। आप देख सकते हैं, यदि आपको लग रहा होगा कि 4 सालों में कोरोना को साइड कर दिया जाए तो 4 साल में ओपल पहुंच गए, ऐसे नहीं पहुंचे, पहले इस तरह से नालायक थे दोस्तों। 1-2 स्लाइड इसलिए है क्योंकि इसमें को पता चले कि ऐसा ही नहीं आया है। सही है, नेक्स्ट जय जी। तो जिंदगी सेफ शॉप से पहले ऐसी थी, और जिंदगी ऐसे से ऐसे में आने में कहीं ना कहीं सोचे इतना नालायक बंदा यदि ओपल बन सकता है, डायमंड आ सकता है, तो आप जितने भी लोग यहाँ 200-300 लोग ऐड हैं, सच बता रहे हैं आप तो बड़े हीरे दिख रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही। सही है, नेक्स्ट। ये जिंदगी पहले की है दोस्तों, इस जिंदगी से आप अंदाजा लगाइए, सपने बहुत बड़े थे पर प्लेटफॉर्म नहीं मिला। नेक्स्ट। हाई एजुकेशन के बाद में बताना चाहूंगा दोस्तों, AA हिंदी से राजनीति से MA किया है, इसके बाद MGC BGC मतलब मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, PGDC IAS में 9 और 12 में प्री निकालने के बाद हिस्ट्री से, उसके बाद भी हालात वैसे के वैसे थे। नेक्स्ट जय जी। हाई एजुकेशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आखिरकार ट्रेडर्स का बिजनेस ही करना पड़ा, और आज बिजनेस के बाद मतलब जिंदगी में सोचा कि अब कुछ नहीं मिल सकता, चलो इसी के साथ जिंदगी आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट। पर कहीं न कहीं ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था दोस्तों। खेती बाड़ी है, कहते हैं केकड़े का बच्चा मिट्टी खोदता है, तो अपन भी मिट्टी खोद रहे थे। नेक्स्ट जय जी। और उसके बाद में फिर ट्रेवल्स में ही काम करना पड़ा। नेक्स्ट। 2015 में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया, रूप रंग चेंज करने का कोशिश तो किया पर कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट। पर 2000 मैं देखो दोस्तों, मैं अपनी आईडी को भी आपको सामने दिया हूं, और यहाँ पे एक पास भी दिख रहा है। 22/5/16 में मैंने सेफ शॉप में कदम रखा, और 20 जुलाई 2016 में एक छोटे से सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला, और उस सेमिनार ने मेरी जिंदगी में ड्रास्टिक परिवर्तन ला दिए। वहां फ्रेशर से बंदा आज ऊपर बैठा है, तो कहीं ना कहीं इस मेगा शो के पास है। इस पास को मैं आज भी पास में रखा हूं दोस्तों। इस पास का कीमत उस समय 200 रुपए था, पर 200 रुपए ने 2 लाख की कैपिंग पे ला दिया। सोनी सर जानते हैं 2017 में 2001 रुपए 2,01,000 मेरी इनकम थी महीने की वीकली, और 2 लाख रुपए हमारे डायमंड सर की वीकली इनकम थी। इस 200 के पास ने 2 लाख की कैपिंग लाया सर 1000 एक्स्ट्रा था सर। आज भी आप बताते, मुझे फोन लगाया था सर आपने, है ना। उसी समय मैंने और सुमन मैडम ने कार क्वालिफाई की थी 300 पेयर में कार क्वालिफाई। सच बता रहे सर, आज का दिन है। उस 200 के पास ने 2 लाख की कैपिंग दिलाया सर। उस समय मुझे शायद सर गोल्ड का था, ध्यान दूंगा सर, समर सिकंदर 2017 में कार क्वालिफाई किया था। 200 के पास में 2 लाख की कैपिंग दिलाया। थैंक यू सर। नेक्स्ट। बढ़िया, तो जरूर कोशिश करिएगा। आज इसी मेगा शो ने पहले की जिंदगी ने यहाँ तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं सीनियर सिस्टम ने पहुंचाया मित्रों। किंतु परंतु का खेल नहीं है। बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए अपने सीनियर पर, वो कभी आपका गलत नहीं करेगा। भले आज आप गलत लगता है कि शायद ऐसा नहीं ऐसा होगा, पर वो कभी दुनिया में माँ बाप गलत कर देंगे, पर सीनियर सिस्टम गलत नहीं करेगा। तो आज ऊपर तक पहुंचाने के लिए सोनी सर थैंक यू, सेफ शॉप थैंक यू, BSS थैंक यू, और सभी टाइगर टीम का धन्यवाद। नेक्स्ट दोस्तों, 3 स्लाइड बहुत आपके सामने आने वाली हैं। अभी हमारे सामने हमारे समक्ष लक्ष्य ऑफर चल रहा है, और मैं यदि अपनी तरक्की का राज यदि बताऊं 3 स्लाइड में, तो दोस्तों वही है कि यदि आप जितने भी प्रमोशन आते हैं, कोई भी सिस्टम का कंपनी का छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा ऑफर आए, उसे मत छोड़िए। सच बता रहे हैं, सर ने बताया है 7 से 9 ऑफर क्वालिफाई करिए, आप रेड क्लब पहुंच जाएंगे, आप डायमंड के लगभग पहुंच जाएंगे। तो आज की कंडीशन में यदि आपके सामने ऑफर है, तो मेरे समय भी ऑफर थे, मैं जब तक रेड क्लब नहीं आया आज तक की डेट में है, कभी कोई ऑफर नहीं छोड़ा, चाहे कंपनी का हो चाहे सिस्टम का हो। एक नहीं 4 बार अचीव किया तीनों आईडी से। तो अभी प्रेजेंट में हमारे साथ में कंपनी का लक्ष्य ऑफर चल रहा है मित्रों, और लक्ष्य ऑफर को आप जोरदार प्रमोशन कीजिए, प्रत्येक बंदे को बताइए, कोई नहीं छोड़ना चाहिए, बताएं सबको, जिसको मर्जी हो तो वेलकम, नहीं तब भी वेलकम। तो इस तरह से प्रमोशन करिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट फ्राइडे में ही सभी लोगों को पर्चे बांटे गए, उनमें हमारे यहाँ से हरदा शहर के कुछ साथी यहाँ देख सकते हैं सभी, जिनको हम पर्चे बांटे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने फॉरम में है ना, उसको लिफलेट दीजिए। मैं डबल लिफलेट देता हूँ, एक तो जूम मीटिंग का जो मॉर्निंग और इवनिंग होती है, और यहाँ से कंपनी ऑफर्स का देता हूँ। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, करिएगा, वेरी गुड, बिल्कुल अपने कंप्लीट ही छाप के दीजिए कि दोस्तों यदि आप फ्राइडे संडे नहीं आ सकते हैं, तो हमारे यहाँ गुरुवार में रात में प्लान देते हैं, और शुक्रवार में हमारे यहाँ शाम को जूम प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग तो होती है, पर हमारे रोज मॉर्निंग में भी मीटिंग होती है, यदि आप नहीं अवेलेबल कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग में दीजिए। ये पेपर मैंने बांटा हुआ था, आप देख सकते हैं एक बंदे के हाथ में जूम दिख रहा है लेडीज से 3rd नंबर से,
उसके हमने जूम दिख रहा है, ये सभी को देते हैं उनके साथ में पेपर फॉर्म में। सो इस तरह से प्रमोशन कीजिए मित्रों, आगे बढ़ाएं। यहाँ पे हमारा चल रहा है लक्ष्य। दोस्तों यदि हमारे पास इस लक्ष्य में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ से 11 तारीख से ऑफर स्टार्ट हुआ है और ये ऑफर गया भले कहीं तक हो। नेक्स्ट करें जय जी। इस ऑफर के जो हम रियलिटी मानने वाले हैं, डेट है वो डेट ये है कि यहाँ पे जो डेट हमारा है 30 तारीख है। एक बार नेक्स्ट करें। यस, ये 11 तारीख से स्टार्टिंग है इसकी, पर हम इसको मानते हैं 30 दिसंबर डेट लास्ट मानते हैं। यदि दोस्तों यदि आप 30 दिसंबर तक यदि आपने कंपनी के किसी भी ऑफर को अचीव कर लिया, किसी से मतलब भले आपने गोवा ही कर लिया हो, मैं गारंटी दे रहा हूं यदि आपने गोवा भी क्वालिफाई कर लिया, बाकी समय में आप 100% यूरोप, दुबई, अबू धाबी 100 अचीव करेंगे मित्रों। पर एक लाइन है, पहले स्टेट को हमने कंप्लीट करना, वो हर हाल में हमने 30 तारीख से पहले हमारी आईडी पे शो हो जाना चाहिए गोवा ऑफर। मतलब पहला कदम क्लियर करना है, ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट 3rd लेवल पूरा होगा ही होगा। पर पहली शुरुआत यदि आपने कर दी 30 तारीख तक, हर हाल में साम दाम दंड में जो करना वो करिए, किंतु परंतु से मतलब नहीं है। ऑफर निकलना चाहिए यानी निकलना चाहिए, बस कुछ भी हो। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑफर में भी मैं निकाला था, पर उस समय हमें 1.5 महीने समय कम मिला था। उसके बाद भी हमने हमारे साथियों की उनकी जोश जुनून के बदौलत उनको विदेश यात्रा निकाला। उसका पैटर्न यही था कि मैं पहले 1 महीने पहले उनको गोवा निकाल दिया था, उसके 15 दिन में उनको मैं विदेश यात्रा निकाल दिया था। तो आज भी इस बात का प्रमाण है कि यदि आपने 30 तारीख तक गोवा निकाल लिया तो 100% आप बाकी बचे समय में यूरोप, अबू धाबी निकाल ही लेंगे सर। 100%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 100% गारंटी है, क्योंकि मैं वो डॉक्टर हूं जिसने अभी अभी एक पेशेंट को ठीक किया है, ऐसा कह सकता हूं, और मुझे किसी ने ठीक किया था। सही है ना? तो ऐसा फैक्टोलॉजी नहीं है। अब भी रिसेंटली ऑफर में क्वालिफाई किया, तो इस बार मेरे क्वालिफिकेशन की तैयारी है 10 के 10, जिसमें से 8 व्यक्ति फ्रेशर हैं। 8 व्यक्ति फ्रेशर रहेंगे और 2 सिल्वर को, 8 व्यक्ति फ्रेशर हैं और 2 व्यक्ति सिल्वर हैं जिनको मैं ऑफर में क्वालिफाई कराऊंगा। तो सर कमिटमेंट है सर, देखते हैं सर कौन है चक्कर में, कहां परे हो टक्कर। शाबाश टाइगर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बिल्कुल सर। आपकी सर 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे सर। बिल्कुल सर। ये सर नेक्स्ट। अब इस ऑफर को क्वालिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे दोस्तों। भले मीटिंग में कम लोग बचेंगे दोस्तों, पर कसम से बता रहा हूं आज की मीटिंग में, क्योंकि बहुत कुछ खास चीज है आपके लिए। यहाँ पे आज हमारा लास्ट डे है सीसी रैंक का। मित्रों मीटिंग में कुछ लोग पहले आते हैं, कुछ लोग बाद में आते हैं, मैं कुछ स्लाइड सबसे पहले ले आया हूं कि यहाँ पे सीसी रैंक पे आउट का लास्ट डे है। रीपर्चेसिंग पे ध्यान दीजिएगा, अपनी क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, और इस मंथ की रैंक किसी की डिस्क्वालिफिकेशन ना हो पाए, सभी लीडर्स ध्यान देंगे अपने मित्रों की आईडीज को ओपन करके ग्रीनिंग के डेट को ध्यान देते हुए। सो ध्यान रखिए दोस्तों तीनों स्लाइड पे। अब आते हैं दोस्तों हम मेन मुद्दे पे, जितनी जल्दी होगा मैं कोशिश करूंगा समय का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट जय जी। दोस्तों यहाँ पे जीवन में परिवर्तन तो मेरी जिंदगी में आया ही आया है। वो इसलिए आया है कि मेरे को पहले कोई क्लियर नहीं था कि मैं डायमंड बनूंगा, हमका ठिकाना फलाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर हाँ मुझे इतना पता था कि एक प्रोडक्ट लेना है, बिजनेस में काम करना, कुछ बेहतर हो गया तो ठीक है, नहीं है तो अपनी जिंदगी तो पहले कट रही तो कट ही रही थी। तो दोस्तों ये आपने हमेशा इस कहानी को सुना होगा, राजा वाली कहानी को, वो राजा राजकुमार वाली कहानी को, वरना वो बंदर तो था ही था। तो दोस्तों अपन भी बंदर से कम नहीं थे, पर नकलची थे अपन, अकलची नहीं थे। भले आईएएस में प्री निकाला, पर मैं सच बता रहा हूं, मैं दोस्तों नकलची था, अकलची बंदर नहीं था। मुझे जो सीनियर ने बताया मैंने उसका नकल किया, 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 आज ओपल बन गया। यदि आप अकलची बंदर बनोगे दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, गारंटी में स्टाम्प लेके धर दूंगा कि साला एक लेवल क्रॉस नहीं कर सकते आप डायमंड तो जिंदगी में भूल जाना। सच बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ सर, आज इतना सारा नॉलेज था मेरे पास, ऐसा टेंशन नहीं है, साला अच्छा खासा सब कुछ ठीक था, पर अकलची बंदर बना ही नहीं, मैं नकलची बंदर बना। और आज इस बंदर को राजा बनाया है तो कहीं न कहीं सर इस आपने बनाया। सच बता रहा हूँ, मेरे सीनियर ने बनाया, मेरे सिस्टम ने बनाया, मेरी टीम ने बनाया, क्योंकि अकलची बंदर नहीं थे अपन, नकलची बंदर थे। और बंदर को वैसे नकल में नंबर 1 बताया जाता है, तो अपन भी यही बंदर। जितने भी लोग यदि नकलची बंदर बनेंगे, डेफिनेटली इस मीटिंग को याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी आपको, आप भी डायमंड होंगे। वेलकम। नेक्स्ट। तो दोस्तों इस तरह कहानी थी। मैं तो ऑलरेडी पहले की जिंदगी अपनी कट ही रही थी, डायमंड तो ठीक है, वरना जिंदगी तो पहले ही कट रही थी। मैं बता रहा था ना, पहले जिंदगी कट रही थी, कुछ बढ़िया हुआ तो ठीक है, पर अकल नहीं लगाना है, नकल करना है। नेक्स्ट। तो ये नकल के लिए आपकी कहानी हो गई।
दोस्तों, डायमंड बनने का गुरु मंत्र, कोर मीटिंग, फिल्म मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज इस 2 टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं 10 मिनट में। इन 2 टॉपिक को आप जीवन में उतारिए और आप भी डायमंड बनिए। जिनको डायमंड बनना है, यहाँ पे कोर मीटिंग और फिल्म मीटिंग को आपके जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, टीम में इम्प्लीमेंट करना है। छोटे छोटे टॉपिक को आप याद करिए और नोट करिएगा। देखिए, नोट करोगे तो नोट कमाओगे और नोट नहीं करोगे तो नोट नहीं कमाओगे। प्राकृतिक सिद्धांत है, मेरे बनाए हुए नहीं है। नेक्स्ट, तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। पहली बार मतलब हम एक फ्रेशर व्यक्ति को प्लान दिखाए हैं, उसके बाद आगे जो प्रोसेस होने वाली है उसको हम कहते हैं FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और FIR पुलिस की कंडीशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, उससे भी हम करते हैं। और फिर देखो क्या होता है दोस्तों, कोर्ट में केस जाता है और फिर पता नहीं कोर्ट में जाके क्या क्या हो जाता है। तो कहानी वही है, FIM FIR, सही है ना। तो FIR से तो आप जानते होंगे, पर चलिए हम FIM का कमाल दिखाते हैं आपको। पहली बार ग्रुप मीटिंग में बैठने वाले लोगों की मीटिंग को फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कहा जाता है मित्रों। यदि आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, जो भी हैं, और परंतु कोई व्यक्ति पहले से फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग फिल्म FIM में बैठ चुका है तो उनके साथ होने वाली मीटिंग का को ग्रुप मीटिंग भी कहते हैं। हम पहले इसको ग्रुप मीटिंग नाम चलता था, पर इसको हम कहीं ना कहीं FIM कहते हैं दोस्तों। तो आप ये देख सकते हैं इसके फार्मूलेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा है कि किस लेवल के एसोसिएट को अपनी टीम के लिए FIM करनी चाहिए। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं आप दोस्तों किस लेवल को करना चाहिए। यहाँ लिखा है जिस एसोसिएट की टीम साइज 10 से ज्यादा हो चुकी है उनको अपनी टीम में फिल्म करना चाहिए। यदि आपका टीम साइज 10 हो चुका है तो आप सीनियर के भरोसे रह जाओगे तो मित्रों, सीनियर तो डायमंड बन जाएगा पर आपका लेवल अपग्रेड नहीं होने वाला, इसका ध्यान रखिएगा, सही है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से दोस्तों कि FIM कब और किसके लिए करना चाहिए और FIM कहाँ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं FIM कब और किसके लिए करना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं जो एसोसिएट जिसे हम DD जमा करें हैं, जिसकी हमने DD लिया है, जिसका हमने फॉर्म भरा है, उसी बुधवार में, उसी के साथ हमें गुरुवार में और बुधवार में हमें FIM करना चाहिए। जिसका फॉर्म भरा है, जिसका DD लिया है, जिसको आपने प्लान दिखाया है, इस 3 बार के व्यक्तियों को आप उसी बुधवार में बिठा लिए, उन्हें कोरोना का डोज दीजिए, पोलियो की दवा दीजिए, जिससे कि उन्हें आने वाले टाइम में हेपेटाइटिस B है, पोलियो है, ये सब जितना भी दवाई है सब दे दो। कंपनी का नॉलेज, सिस्टम का नॉलेज, सीनियर का नॉलेज, DD कैसे बनती, वगैरह 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 सब दे दो। मतलब सभी करंट DD डिपॉजिट किए हुए लोगों और फार्म भरे हुए लोगों के साथ करंट वीक में ही बुधवार या गुरुवार को फिल्म करना चाहिए, FIM करना चाहिए। मतलब यदि उसका जन्म अभी हुआ है तो फिर अभी दवाई देंगे तो वो बचेगा, वरना आने वाले कल में देंगे तो पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। तो केवल आपको एक सेल मिल सकती है पर उससे आगे कन्वर्शन होना संभव नहीं होगा यदि आपने केवल DD ले लिया, फॉर्म भरा है, और यदि उसकी आपने FIM नहीं की है तो केवल मात्र DD मिलेगी, व्यक्ति छूट ही जाएगा। और हमारे साथ भी कई छूटे हैं लाखों, तब जाके हमारी बत्ती जली है। तो आप भी यदि किसी का DD लिया है तो भले दूसरी DD बाद में उठा ले, पर इसका फर्स्ट वीक में हमारा बिजनेस सेल के साथ साथ दोस्तों हमारा बिजनेस लीडर बनाने का है, सही है ना। चलिए अब FIM कहाँ करनी चाहिए। चलिए, किसी एसोसिएट के घर पर सभी लोग एक साथ बैठकर हम फिल्म ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मित्रों, या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी शोरगुल वाली जगह पर भी बैठकर हम FIM कर सकते हैं मित्रों। हर बार एक ही जगह पर नहीं बैठना चाहिए बल्कि जगह बदल बदल लेना चाहिए। 2-3 हफ्ते बाद उसी जगह पर फिर किया जा सकता है मित्रों। ये 3 टॉपिक्स को ध्यान रखिएगा। यदि आप जल्दबाजी में हो तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यस, अब इसका उद्देश्य क्या है, FIM का उद्देश्य क्या है, मतलब हम क्या करना है इससे, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग का उद्देश्य सभी न्यू एसोसिएट को सारे बिजनेस टूल उपलब्ध कराना है, कंपनी की नॉलेज देना है, टूल्स देना है, विभिन्न प्रकार के उनके क्यूरीज को खत्म करना है। तो उस दिन से वो लीडर बनेगा और उन्हें लिस्ट प्रिपेयर करवाकर केवल इन्विटेशन में फोकस करने पर जोर देना है। मतलब FIM करने के बाद उनको टूल्स दे दीजिए और उनको सबसे प्रथम कहानी है कि उन्हें लिस्ट बुक प्रिपरेशन कराइए। क्या नहीं करना चाहिए उस FIM के टाइम, तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या नहीं करने में। आप मित्रों यहाँ पे आप देखिएगा, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे और फिर गोल गोल पैसे भी आएंगे।
अलग अलग लेवल के लोगों के साथ और अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए एक साथ नहीं बैठना चाहिए मित्रों। ये FIM में एक छोटा सा रूल्स है आपके लिए। आगे कैसा रूल्स है इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई एक मुद्दा दूसरे लेवल के लोगों को निगेटिव कर सकता है मित्रों। यदि आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन देखते हैं तो देखिएगा एक साथ ही ऑपरेशन नहीं होते, केवल मोतियाबिंद के लोगों के एक साथ होते हैं। बाकी आपका कान का ऑपरेशन कान के डिपार्टमेंट, आंख के डिपार्टमेंट, हर डिपार्ट के ऑपरेशन अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं जिसमें दूसरे की रोग किसी और को ना लग पाए। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि यदि आप अलग अलग लेवल के लोगों को कर सकते हैं, यदि एक लेवल के हैं तो तब तो ठीक है, यदि अलग अलग लेवल के हैं तो अलग अलग आप FIM कर सकते हैं। और माहौल भी नहीं बन पाएगा यदि आप सबको साथ बिठा लेंगे तो माहौल नहीं बन पाएगा, सही है ना, क्योंकि किसी को कुछ और दवा देना और किसी को कुछ और दवा देना है। यदि मुद्दा एक जैसा हो तब अलग अलग लेवल के लोगों के साथ भी एक साथ मीटिंग किया जा सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे यदि मुद्दा एक जैसा हो तब अलग अलग लेवल के लोगों के साथ बैठ सकते हैं, वरना हमें अपने लेवल के हिसाब से उनको उनकी नॉलेज देना चाहिए FIM में। यस, आगे बढ़ते हैं मित्रों कि इसकी प्रोसेस स्टेप क्या है। पहला प्रोसेस स्टेप आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले सभी को सेल्फ इंट्रोड्यूस, स्वतः परिचय करने का मौका दीजिए। यदि FIM में आप बैठे हैं सभी को अपना अपना परिचय देने का मौका दीजिए। उसके बाद में 20 से 30 मिनट की कोई एक वीडियो दिखाना चाहिए, या मोबाइल में स्पीकर लगा के, या लैपटॉप में, या फिर जैसी सुविधा आपकी हो। आजकल तो यूट्यूब है तो आप अपने मोबाइल में एक छोटा सा स्पीकर रख लीजिए, पिन लगा दीजिए। 20 से 30 मिनट का मतलब एक कंप्लीट पैकेज है मित्रों। यदि हम खाना खाते हैं तो दाल चावल में पेट नहीं भरेगा, कहीं ना कहीं हमें रोटी सब्जी भी चाहिए, और उनके साथ कहीं ना कहीं हमें स्वीट्स में भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है ना। इंट्रोड्यूस कराना, वीडियो दिखाना, फिर सभी टूल्स के बारे में उन्हें विधिवत बताना और उन्हें प्रोवाइड करवाना उन टूल्सों को भी कि सर ये टूल्स वैसे वैसे काम करते हैं और ये आपके लिए पूरा सेट बना है। अभी मेरे साथ एक साथी हैं, क्या बोलते हैं, हरदा से प्रेम जी, वो उन्होंने अपने तरफ से टूल्स तो मैंने यहाँ से दिया, पर उन्होंने अपने तरफ से उन टूल्सों का पैकेज बना के मार्केट से पन्नी बुलवा के पैकेज करके और 290 रुपया में पूरा टूल्स का पैकेज तैयार करके दे दिया, एकदम पूरा सेटल करके। क्या बात, बहुत बढ़िया। लीजिए सर, आपको टेंशन की बात नहीं है, ये मेरा पूरा पैकेज ही बना है, पन्नी के साथ पैकेज है, बढ़िया सुंदर फोल्डर में 290 रुपए पूरा बना बनाया पैकेज देते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर। बहुत बढ़िया प्रेम जी, वेरी गुड। हाँ सर, उन्हें बिल्कुल मतलब अलग अलग नहीं देते हैं, पूरा पैकेज बनाया है, पन्नी वाला है, बटन लगी है, ये लीजिए सर 290 रुपए में 10 रुपये जोड़ लिया उस पन्नी का भी, जिसमें मतलब पैसा कमी नहीं करेंगे हम, 10 उस पन्नी का भी जोड़ लिया जिसमें दर्द दिया है। सुविधाएं देना तो सभी टूल्स ना। सही है सर, सही है सर, सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी टूल्स के बारे में विधिवत बताना है और उन्हें प्रोवाइड कराना है लिस्ट बुक, आखिर क्यों, लिटरेचर, फॉलो बुक, फोल्डर, इनविटेशन कार्ड, पूरा का पैकेज बना के ये लीजिए सर 290 रुपए में। अब अपने हिसाब से आपका रेट ऊपर नीचे हो सकता है। याद रखें टूल्स फ्री में नहीं देना। तो मैंने देखा है 10 रुपए का पन्नी का भी पैसा जोड़ देना, बोले नहीं सर आपने बोला फ्री में नहीं देना, तो वो कार्ड भी फ्री में नहीं देते, वो ऐसा करते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो ये प्रोसेस के स्टेप है मित्रों यहाँ से हमारे। और लिस्ट बुक में कम से कम उसी समय 50 नामों की लिस्ट साथ में बैठकर रेडी करवाना है ऑन द स्पॉट। अपन बैठे हैं यहाँ पे, भैया 10 लोग बैठे, 5 बैठे हैं, तो सब अपना लिस्ट बुक निकालिए, मोबाइल फोन निकालिए और लिटरेचर निकालिए और अभी 50 लोग अभी नाम नोट करिए ऑन द स्पॉट। रहे काम राजा से नहीं होते मित्रों। क्या बोलते हैं वो, रावण ने 3 काम सोच रखे थे, बोले क्या, एक मुझे सबसे असर राजा, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था रावण, उसने 3 काम सोचे थे। पहला, मुझे आसमान मतलब स्वर्ग तक नसेनी बनानी जिसमें सारे लोग जा सके, आ सके, मरने की जिंदा होने की टेंशन ना हो। दूसरा, मुझे समुद्र का पानी मीठा करना है। और चौथा, मुझे गोल्ड में खुशबू डालना है। बंदा ऊपर चला गया पर 3 काम कभी नहीं हुए, इसलिए रहे काम राजाओं सभी नहीं होते हैं। इसलिए उसी समय बैठ के 50 लोगों की लिस्ट तुरंत बनवा दे, सही है ना। चलिए, और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें खुद से बोले कि भैया बाकी के जो लोग, बाकी के जो 100 नाम बचे हैं उन्हें पूरा करिए, मतलब 150 की लिस्ट आपको बनानी है। मैं चेक करूंगा अगले नेक्स्ट मीटिंग में। दोस्तों, हम 1 to 1 फॉलोअप में, फॉर्म में, डीडी में ऐसे चक्कली बने रहते हैं। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, पर हम थोड़ा सा सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो हम उसी में लगे रहते हैं, ध्यान नहीं देते कि हम आगे पार्ट पीछे सपाट, पीछे सपाट आगे पार्ट, कुछ भी चलता रहता है। तो हमें प्रोसेस को करेंगे तो लीडर बन के आएंगे, आप ही अकेले चक्री नहीं बने रहोगे, सही है ना। आगे दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आगे की स्लाइड में यहाँ पे कि इस 150 की लिस्ट तैयार होने के बाद आप अपने एसोसिएट से जिन 50 लोगों की लिस्ट तैयार करवाई है, उनमें से जितने लोगों को संडे बैठाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके नाम लिस्ट बुक के अगले भाग मतलब सेकंड भाग में और लिस्ट बुक के इनविटेशन पार्ट का उपयोग कैसे करना है, ये सब बताना है।
तो 50 के नाम लिख दिए, 50 में से जिनको रविवार में बुलाना है उनके नाम सेकंड भाग में लिख दिए आपने, और उन्हें कैसे इनवाइट करना है उनको सब क्लियर हमको उनको जानकारी दे देना है। आगे बढ़े दोस्तों, पूरा क्लियर उनको बताना है। कैसे बताना है? स्टेप बाय स्टेप में, कि आमंत्रण कार्ड उपलब्ध करवाना है और आमंत्रण कार्ड किस तरह से आमंत्रित करना है ये भी उन्हें उसी समय एग्जाम्पल में दे देना है। इसके लिए लिटरेचर के 26 नंबर पेज को एक एक करके सबसे बढ़वा दें, या चाहो तो आप पढ़ा दें समय के अभाव से, तो वो समझ जाएगी इसमें क्या लिखा है। मतलब कैसे आमंत्रण करना है, किसके साथ आमंत्रण करना है और कब करना है, कैसे, कब और किसके साथ, ये उसको 26 भाग में मिल जाएगा। संपर्क करना तथा आमंत्रित करना को पढ़कर समझाना और बताना चाहिए। आगे दोस्तों, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। मीटिंग के अंत में टारगेट इनविटेशन या डीडी की बात करके नोट करके समाप्त करना चाहिए। यदि मीटिंग समाप्त हुई हमारी, मान लेते हैं तो मीटिंग समाप्त हुई तो ओनली कट, उसके बाद सीधा आप उठाएं और श्री राधे। अब पता चला मीटिंग के बाद फिर आधा घंटा बाहर खड़े होकर बात करने लगे, तो इस तरह से माहौल खराब नहीं। मीटिंग खत्म तो सब कुछ खत्म, सही है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब ये हो गया हमारा FIM के सारी बात हो गई। अब हम दोस्तों आने वाले हैं कोर। कोर मचाए शोर। दोस्तों बताते हैं कि कोर ही डायमंड बनता है, नॉर्मल डायमंड नहीं बनते। यदि आप भी डायमंड बनना चाहते तो अपनी सिंगर की टीम में आप कोर बन जाइए, अपने आप को कोर बन के शामिल कर लीजिए, जिसको भी डायमंड बनना है। मैं भी अपने अपलाइन की टीम में कोर में शामिल हुआ, इसलिए आज मैं भी शोर मचा रहा हूँ। सही है ना? सही है। तो शोर मचाए, कोर मचाए शोर। किस लेवल में आपको अपनी टीम में कोर मीटिंग करना चाहिए, किस लेवल में? तो आइए दोस्तों, किस लेवल का व्यक्ति कर सकता है, किस लेवल में हम कोर मीटिंग कर सकते हैं। टोपाज एंड एबोव को अपनी टीम के सभी, सिल्वर एंड एबोव के लिए कोर मीटिंग आयोजित करना चाहिए। यदि आपकी टीम में पर्ल है, यदि आपकी टीम में टोपाज है, रेड क्लब है, ये अपनी टीम में इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिल्वर एबोव को शामिल कर सकते हैं, अपने अपने बड़े लीडर्स। आगे बढ़े। कब और किसके लिए करना चाहिए, आप यहाँ देखें। हर 15 दिन में कम से कम एक बार गुरुवार को ही कोर मीटिंग आयोजित होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए। सफलता का डोज 15 दिन में मिलो रोज, सफलता का डोज 15 दिन में मिलो रोज। तो दोस्तों ये है कहानी, सही है ना? चलिए, क्योंकि पेड़ को भी लगा देने से सूख जाता है, इसमें पानी नहीं देते हैं। तो सभी सिल्वर एंड एबोव के लिए करना चाहिए चीजें, हमें खास लोगों को बिठा लें, उनके साथ करना चाहिए। साथ में उन सभी लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो सिल्वर तो नहीं है लेकिन अपनी टीम के फॉलोअप और ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं। ये हमें, ये हमारे लीडर को, उन सभी को मिला के इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उन्हें बाकायदा सब चीज क्लियर करना चाहिए। आने वाली रणनीति को बनाना है पीछे वाली रणनीति के मुताबिक। आगे मित्र, इट मींस इसमें ब्रॉन्ज भी आ सकते हैं। हाँ सर, जो फॉलोअप कर रहे हैं, जो फॉलोअप करने की एबिलिटी रखते हैं, जो इन्विटेशन कर रहे हैं, जिनमें एबिलिटी है। देखिए जरूरी नहीं कि हर बंदा अर्जुन था, पर हो सकते हैं उसमें वो गुण झलक रहे हों, सही है ना? तो उन गुणों के मुताबिक आप उसे ग्रैब कर सकते हो, उसकी एबिलिटी योग्यता के मुताबिक उसे आप शामिल कर सकते हो। नेक्स्ट है, यदि कोई एसोसिएट सिल्वर होने के बाद भी अपनी टीम की FIM नहीं करते तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए करना ये चाहिए दोस्तों, उन्हें उनके दोनों लेग के सभी ID ग्रीन की लिस्ट तैयार करवा दिए गए फॉर्मेट को देना चाहिए। कैसे देना चाहिए फॉर्मेट, यहां देख सकते हैं। जो यदि नहीं करता है तो हमने क्या करना, उसकी IDs खोलें, ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ये आप बना सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप उसके लेफ्ट के और राइट के दोनों बिजनेस लेगों को आप उसमें एक्टिव लोगों को नोट कर दें, ID ग्रीन को, एक्टिव नहीं सॉरी, जितनी भी ID ग्रीन है चाहे उसके माध्यम की हो, किसी के माध्यम, उसके लेफ्ट राइट की ID खोल के सारे को सारों को आप इसमें ऐड कर दीजिए और फिर देखिए कमाल। चलिए कैसे कमाल होगा देखिए आगे स्लाइड में। ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट हो गया। सभी राइट और लेफ्ट बिजनेस के सेंटरों को उसकी लिस्ट बुक में नोट कर दो कि भैया इतने लोगों को आपके डाउन में है, लेफ्ट में और राइट में, और उनके नेम, उनके नंबर सब लिख दीजिए। वो कहेगा इनको तो मैं जानते नहीं भैया, ये आपके अपलाइन के माध्यम से आए हैं, ये आपके नहीं भी हो सकते हैं पर ये आपके टीम में है, इनके साथ आप आगे काम करिए। ये उनको डिफाइन कर दीजिए, उनको पता चलेगा कि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ना, पता चले वो दहेज की प्रॉपर्टी को अपना मानने नहीं रहे, वो भी आपकी ही है। आगे तो दोनों बिजनेस सेंटर आपको मिल जाएगा फार्मूला, और आप नहीं चाहे तो अपना बना सकते हैं। इनमें से जो लोग एक्टिव हों उनके नाम की लिस्ट अलग बनवा दीजिए, पहले तो पूरा, उसके बाद में एक्टिव लोगों को अलग छांट लीजिए। आगे अपने सिल्वर को सभी एक्टिव एसोसिएट से एक एक करके फोन पर बात करने मिलने का समय तय करवा लीजिए। उठाइए भैया KYC की तरह फोन ऑफ फ्रेंड पे लगाइए फोन, हेलो
सर नमस्कार, सर मैं फलाना फलाना, आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, आपका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, कैसा क्या है, हेलो हाय, फाइन टूनिंग जमा के पहले फीलिंग, बाद में डीलिंग करके हम उससे मिलकर बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। एक बार आप खुद जाकर मीटिंग कीजिए और उस मीटिंग में अपने सिल्वर को ही सभी बात करने दीजिए, आप केवल शांत बैठिए। एक दो बार आपने करा दिया, उसके बाद फिर आप जाइए और आप शांत बैठिए, उनको करने को बोल दीजिए। कैसे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप आगे अगली बार से सिल्वर को अकेले ग्रुप मीटिंग करने के लिए बोलिए, सही है ना, क्योंकि डायमंड तो उसे अकेले ही बनना है ना, इसलिए। कोर मीटिंग कहाँ करनी चाहिए मित्रों, यहाँ तो कोर मीटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ करनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट के साथ किसी भी होटल या घर पर किया जा सकता है 15 दिन के 15 दिन, सही है, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही जगह पर या एक ही घर पर नहीं करना चाहिए। कोर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य सभी सीनियर्स से वीकली रिपोर्ट लेना है, वहां बैठ के गप्पे नहीं है, वहां बैठ के हम एक बहुत बड़ी गठन की बातें करने वाले हैं, उससे पूरे हफ्ते का रिपोर्टिंग है, वीकली रिपोर्टिंग है, मंथली रिपोर्टिंग है, कंपनी के रणनीतियों पे काम है, प्राइड रिटेन के, मतलब बहुत सारे डिस्कशन होना है। ये करना है टोपाज, पर्ल टोपाज एबो को अपने सिल्वर एबो, ब्रॉन्ज एबो लीडर के साथ, जिसमें रिपोर्ट का फॉर्मेट इस तरह होना चाहिए। क्या दिख रहा है आप दोस्तों, ये उसका एक फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा या अपने सीनियर के माध्यम से मिल जाएगा, सीनियर अपने प्रिंट आउट से इसको निकाल लेंगे, पूरे 1 साल का फॉर्मेट रहेगा ये आपके लिए। यहाँ से आज गुरुवार है तो मैंने आज का फॉर्मेट आपको बनाया हूँ, आज से गुरुवार से नेक्स्ट गुरुवार तक की, यहाँ से इस तरह से पूरी वीकली रिपोर्टिंग, मंथली रिपोर्टिंग, ईयरली रिपोर्टिंग, टोटल डाटा, मतलब साल का बजट पेश करना है हमको, 15 दिन के 15 दिन अपने लीडर के साथ लेना है और देना है। इस तरह से यहाँ पे आपका फॉर्म की जानकारी, डीडी की जानकारी, एसोसिएट कब कितने आए, इनविटेशन कब कितने हुए, 1 to 1, टोटल एसटीपी, लिटरेचर, लिस्ट बुक, फॉलो बुक, टूल्स, ये सारी जानकारी उस फॉर्मेट में फिल रहेगी। हमारा ये बजट है सत्र का, इस तरह से हमें तैयार करना है 15 दिन का, सही है। नेक्स्ट तो दोस्तों इस तरह सारी जानकारियां अभी आपको प्राप्त हो चुकी हैं। अब मैं फिर वही मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि हम बने हैं डायमंड इसी चीज को लेकर, तो फिर मैं बात वहीं पे आ चुका हूं। तो यहाँ देख सकते हैं लक्ष्य ऑफर हमारा, मैं रिवाइवर आपको कर रहा हूँ, रिवाइड करा रहा हूँ कि लक्ष्य हमारा ऑफर अभी चल रहा है। रिसेंट ऑफर में हमने बीएसएस का झंडा फहराया था, इस बार हमें फिर झंडा फहराना है, इस बीएसएस के ऑफर को आगे बढ़ाएं, लक्ष्य ऑफर की कंडीशन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी ऑफर चल रहा है और इस ऑफर में हम डेट मान चुके हैं 30 तारीख, हम डेट 27 को नहीं मानेंगे, इसके चक्कर में रहोगे तो कहीं टक्कर नहीं बन पाएगा आपका। नेक्स्ट करें, इसके लिए हमने अपना 30 तारीख को डिफाइन किया है। यदि 30 तारीख तक हर हाल में आप गोवा, दुबई, थाईलैंड कुछ भी ले ले, कुछ भी आपकी आईडी पे 100 भर हो जाए, यदि 100 हो गया ना दोस्तों, तो हमारे सीनियर्स में, हमारे सिस्टम में तब पावर है कि ऐसा जैक लगाएंगे कि आपको जैकी श्रॉफ बना ले जाएंगे, सही है ना। यदि आपने पहला ऑफर ले लिया तो हम एक ऐसा, हमारे सिस्टम सीनियर एक ऐसा जैक लगाएगा कि आपको जैकी श्रॉफ बना के ले जाएगा। और जैकी श्रॉफ का बेटा आपने देखा है, एकदम सही है ना, टाइगर श्रॉफ बन जाएंगे हम फिर विदेश में जाकर, सही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि पहला ऑफर क्लियर करना है, जैकी श्रॉफ बनना है और टाइगर श्रॉफ बनना है। तो जैक लगवाना, और जैक लगाने के लिए आपको पहले दफा में आपको ऑफर 30 तारीख तक पहला ऑफर क्लियर करना है, साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा दो। फिर उसके बाद हमारा सीनियर सिस्टम कैसे लगाएगा आप देखते जाइए। नेक्स्ट, सही है, इस बात को हमें जरूर ध्यान देना है। इस डेट को मान लीजिए, डेट, दिन, सेकंड, टाइम सब माइंड में फीड कर लीजिए यहाँ पे कि कितना सेकंड बचा है, मिनट बचा है, घंटे बचे हैं, डे बचे हैं। इसको डिवाइड कर लीजिए, चार्ट बना लीजिए, मंथली चार्ट, किस हफ्ते कितनी डीडी, किस मंथली कितनी डीडी, किस वीक कितनी डीडी, कितने दिन कितने 1 to 1, टोटल में सीनियर के साथ बैठाइए कि कितने फॉर्म भरेंगे तो कितनी डीडी निकलेगी और इन डीडी फॉर्म के लिए कितने प्लान शो करने पड़ेंगे, और इतनी डीडी के बाद कितना हमें वीक में चाहिए, कितना हमें मंथ में चाहिए, टोटल एक पूरा पैराग्राफ बना ले आप। यदि हम छोटा सा जर्नी करते हैं 150 किलोमीटर की, तो उसके लिए हम अपने घर में 2-4 दिन के कपड़े, ठंड के कपड़े, गरम कपड़े, खाना मार्केट में कैसा मिलेगा, पानी कैसा मिलेगा, पैसे कितने होंगे, एटीएम, कितना सारा तैयारी करते हैं एक छोटी सी जर्नी के लिए। तो क्या डायमंड की जर्नी के लिए हम थोड़ा प्लानिंग नहीं कर सकते क्या?
कि भैया हमें 4 साल का समय लगेगा, 4 साल में पैसे आएंगे भी नहीं भी आएंगे, हमें पैसा बना के रखना है, कब कैसा होगा, सब टोटल तैयारी के साथ। तो वैसे ही हमको इसको भी तैयारी करना है कि हमें 30 तारीख तक 1 महीने ऑफर को कैसे क्लियर करना है और बाकी बचे टाइम में हमें यूरोप कैसे निकालना है। पूरी प्री प्लानिंग के लिए आप अपने रेड क्लब साथी के साथ बैठिए या आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और उसकी बताई हुई नकल लगा लो और डायमंड बन जाओ मित्रों। सही है ना? आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से है। लास्ट हमारा 30 तारीख है, आज का डे है हमारा सीसी पे आउट का। इसमें बिल्कुल मिस्टेक मत करिएगा मित्रों। यदि आपकी रैंक पे यदि आपने 100 बीबी नहीं लिया है, यदि आपने एक आध बीबी से रिपर्चेसिंग नहीं किया है, 2-3 चीजें होती है इसमें। यदि आपको कंपनी की मतलब संस्था से यदि मतलब यदि आपको रैंक इनकम लेना है, इस पे आपकी आईडी पे 100 बीबी शो होना जरूरी है। दूसरी है रीसेलिंग करना जरूरी है। इन दोनों चीजों में यदि आपने कमी कर दी तो आपका ये पैसा लैप्स हो जाएगा और वो रिफंड नहीं आता है। हम सारे पैसों को संस्था से दिलवा सकते हैं, पर इसमें यदि आप डिस्क्वालीफाई हो गए कि आप देखिए, उसने ऐसा तो नहीं कि 100 बीबी नहीं लिया हो, 98 लिया हो, 2 के चक्कर में उसका रैंक रुक जाए, ऐसा तो नहीं उसने रीसेलिंग नहीं किया हो। तो इस पे ध्यान दीजिए। और हो सकता है उसकी एक आईडी कम पड़ी हो तो लगा दो, आप इसके फार्मूलों के समझिएगा। तो दोस्तों आज का डेट इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों इस तरह से मेरे पास जो छोटा टूटा फूटा तजुर्बा था और उस तजुर्बे को मैंने आपको इसलिए दिया है कि आज ऊपर वाले अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और डायमंड बनो ऐसे। तो दोस्तों थैंक्स कहूंगा, थैंक्स गो डायमंड, थैंक्स यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने दोस्तों। आप अपने लेवल को क्राउड आगे बढ़ाएं। मैं थैंक्स कहूंगा हमारे ग्रेट सिस्टम का, ग्रेट सीनियर्स का, सभी रेड क्लब साथियों का, सभी टीम के साथियों का कि जिन्होंने मुझे इतना सिखाया, जिसको मैं क्वालिफाई करके, जिसको मैं जीवन में उतार के यहाँ तक पहुंच पाया। ये मेरी कोई भी शब्द नहीं है। मुझे जो सीनियर ने सिखाया, जिसको मैं इंप्लीमेंट किया, अपनी टीम में इंप्लीमेंट कराया, आज यदि सुमन मैडम यहाँ इतने बड़े लेवल पर बैठे हैं, मैं भी कम समय इतने बड़े लेवल पर बैठा हूँ, मेरे साथी जो अभी विदेश यात्रा क्वालिफाई किए हैं, उसका एक ही फार्मूला वो आज मीटिंग में है कि कुछ भी होता है हम 15 दिन में मीटिंग करते हैं, उनके साथ कुछ खाते हैं पीते हैं, कहते हैं दुनिया में कहीं जगह मत बनाओ पर पेट में जगह बनाओ। 15 दिन में बढ़िया साथियों के साथ बैठे, कुछ बढ़िया उनके पास छोटा छोटा ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें और मीटिंग करें। तो दोस्तों ये जो मैं तजुर्बा दिया हूँ, ये तजुर्बा मैं इसलिए दिया हूं कि आज इन्हीं को मैं जीवन में उतार कर आज ओपल बना हूं और मैं इसी 2022 में चैलेंज करता हूं दोस्तों, डायमंड भी बन के दिखाऊंगा इन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करके। सो थैंक्स ग्रेट सिस्टम का, सीनियर्स का और तहे दिल से सोनी सर का, शर्मा सर का और टोटल रेड क्लब साथियों का और टाइगर टीम्स का। थैंक यू सर।